2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देने वाली भाजपा को उम्मीद से कम सफलता मिली। महाराष्ट्र में भी पार्टी को बड़ा झटका लगा। हालांकि कुछ ही महीनों बाद हुए विधानसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस ने ओबीसी और मराठा आरक्षण के मुद्दे को राजनीतिक रूप से प्रभावी ढंग से संभालते हुए भाजपा को बड़ी जीत दिलाई। इससे भाजपा की एक ऐसे दल की छवि और मजबूत हुई जो हर छोटी बड़ी चीज को माइक्रो मैनेजमेंट करता है। लेकिन अब नीट पेपर लीक मुद्दे पर शुरू हुए आंदोलन ने भाजपा को मुश्किल में डाल दिया है। इस आंदोलन की तुलना 2011 के अन्ना हजारे के आंदोलन से की जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसका असर 2029 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। इस स्थिति के पीछे तीन बड़े कारण बताए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं भावेश और आप देख रहे हैं देसी डिप्लोमेसी। पहला कारण, भाजपा का बढ़ता हुआ ओवर कॉन्फिडेंस। लगातार चुनावी जीत के बाद पार्टी को लगने लगा कि अब कोई भी विपक्षी दल उसे गंभीर चुनौती नहीं दे सकता। दूसरा कारण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनता के बीच बढ़ता डिस्कनेक्ट। राम मंदिर से जुड़े विवाद, नीट पेपर लीक और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी को लेकर लोगों में सवाल उठ रहे हैं। तीसरा कारण, भाजपा का अपने नैरेटिव पर जरूरत से ज्यादा भरोसा। पहले कई आंदोलनों को देश विरोधी या किसी खास विचारधारा से जोड़कर कमजोर करने में भाजपा सफल रही थी, लेकिन नीट पेपर लीक का आंदोलन इस रणनीति से प्रभावित नहीं हुआ। बड़ी संख्या में छात्र और युवा अपनी इच्छा से ही शामिल हुए, जिससे यह आंदोलन स्वाभाविक और व्यापक रूप लेता गया। कुल मिलाकर इस आंदोलन ने भाजपा की राजनीतिक रणनीति की कुछ कमजोरियों को उजागर किया है। आलोचकों का मानना है कि पार्टी आंदोलन की गंभीरता, जनता की नाराजगी और उससे संभावित राजनीतिक प्रभाव का सही से आकलन नहीं कर पाई। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार इस आंदोलन से कैसे निपटती है।